नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च हम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोऽधीत्य सर्वे रुद्राः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। कहाँ चली गई थी? नारायणीय वेदम सर्वम यद भूतम यज भव्यम निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिंदगी का एक ही सूत्र है, क्या? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो जानने वाले को जानता है वो जानने वाला ही होता है। कैसे? जो मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, शरीर को जानता है, संसार को जानता है, जन्म मृत्यु को जानता है, उस जानने वाले में जो जीता है वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद कुछ भी जानने का नहीं है, विषय रहित है वो। और जानने वाले को आप विषय नहीं बना सकते। संपूर्ण ब्रह्मांड में जानने वाला केवल एक है, और वो है शुद्ध चेतन। इस कारण जानने वाला कभी विषय नहीं बनेगा। हर विषय से पार है जानने वाला। आप जानने वाले में रहो। जानने वाले से एक हो जाओ। अब अनुभव बताइए। क्या वहां कोई दूसरा है? जानने वाला पूरा ब्रह्मांड में एक ही है, और वही आत्मा है, और वही ब्रह्म ज्ञान है। तो जो निरंतर जानने वाले में जिएगा वो मुक्त हो जाता है। हेलो। हाँ स्वामी जी, आवाज आ रही है। आ रही है। अब जिंदगी जब जानते जानते
आप केवल जानने वाले हो गए तो आप मुक्त हो गए। जानने वाले में कोई विषय होता ही नहीं, कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, वो शुद्ध चेतन है। ये अभ्यास यदि कोई लगातार करे, 1 हफ्ता 1 महीना, तो मुक्त हो जाएगा वो। क्योंकि विषय रहित होना ही मुक्ति है, परम धाम है वो। तो विषय को जानते जानते आप माया मोह में फंस गए और अपनी आत्मा को भूल गए। तो जिसके लिए आप आए थे मनुष्य शरीर में, वो काम आपने पूरा नहीं किया, तब तक आप जन्म लोगे और मरोगे। ये उसका नियम है। जो क्लास में विद्यार्थी फेल होता है, उसी क्लास को पढ़ेगा वो। तो पुनः पुनः जन्म लेना और मरना, ये क्या सूचित कर रहा है कि आपको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। अब आत्मा का ज्ञान क्या है? पूर्ण चेतना, वही आत्मज्ञान है। सिर से लेके पैर तक आप जीवित हो कि नहीं? अखंड। क्योंकि आत्मा खंडित कभी नहीं होता, अखंड है वो। हवा की आप टुकड़ा करके बताओ, कभी खंडित नहीं होगा हवा। ऐसी ही आत्मा है। और जिसको जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति यही है। मोक्ष, निर्वाण, वैकुंठ सब यही कहलाता है। अंतिम यात्रा यही है मनुष्य का। तो रात को सोते हो तो नहीं दिखता, वहां जाते हो। इसका मतलब नहीं दिखता, वो पूर्ण विश्राम है। खुली आंख से नहीं दिखता, उसको देखते रहो, देखते रहो। वो जीवित हो जाएगा। जैसे आप शरीर में जीवित हो, वैसे नहीं दिखता, वो जीवित हो जाएगा। वही आपकी आत्मा है। और जब तक ये प्रकट नहीं होता, आप बार बार जन्म लोगे और बार बार मरोगे। ये आपका कोर्स है। इसको कहते हैं ध्यान। हम देखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसी को देख। हम्म। हाँ, अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। जिज्ञासुगण प्रश्न करें। हेलो, एनीबडी? हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ साक्षी जी। भाव तो अच्छा चल रहा है, मगर सिर में दर्द हो रहा है। आप एकाग्र करते हो तो दर्द होगा। एकाग्र मत करो आप मन को।
फैलाओ, कैसे? मन को चंचल करो और ध्यान करो। मतलब बातचीत सबसे करे? हाँ बिल्कुल, व्यवहार करते रहो और ध्यान भी करते रहो। अच्छा जी। मन को हमेशा चंचल करो और जानते रहो। ठीक, नमस्कार। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर और मेरा स्मरण भी कर, दोनों साथ साथ चलेगा। जी। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न समझ जी में आ नहीं, गया आपको? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया। बस ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सदगुरु। ओके। कितना अच्छा लगता है बाबा जी। आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार चरण धूलि लेने का दिल करता है। हम्म। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। हेलो, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, हाँ। क्या सब कुछ परमात्मा की इच्छा से ही चलता है हमारा जीवन? हम्म। है ना? हाँ बिल्कुल। जी। मैं बैठी हुई थी हम्म। और मुझे बोला, हम्म। "हम्म, मैं तुम पे भी हूँ और पूरे ब्रह्मांड में हूँ।" हम्म। तो ये क्या बोला? ये शरीर में हूँ और पूरे ब्रह्मांड में हूँ, ये बोला है ना? बिल्कुल। जी वो अखंड है जी और जी। अखंड अभी सब पर हाँ, पूरे समझ में आ रहा है। अभी दृष्टा भाव को भी पूरा समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। आप कृपा करिए बस। बस सबसे और पहले है आत्म कृपा। जी भगवत कृपा, आत्म कृपा, गुरु कृपा, ये सब कृपा से चलता है। जी जी जी। हम्म। मैं रायपुर में ही रहती हूँ, आपका घर में आऊंगी एक दिन। अरे तो नजदीक होकर के जल्दी आओ भाई। जल्दी से गरियाबंद बोल रहे हैं ना, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ आपका घर में। तो लाइए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मिल के आऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ हाँ, आऊंगी। और समझ में आ रहा है ये सर्वव्यापी है और हम केवल दृष्टा है, हम कुछ नहीं है, ये समझ में आ रहा है अभी। हम्म। दृष्टा भाव भी बहुत अच्छा से हम्म। मतलब फील कर पा रही हूँ आपकी कृपा से। बस आपको अनदेखा को देखा कर, यही सूत्र है। जी जो नहीं जी दिखता उस चीज को देखते रहा, जी, बस हो जाएगा। वही कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, आप आशीर्वाद बनाए रखिए। बस हमारा आपके आशीर्वाद चरण है, में। जी शीघ्र पहुंचे। जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। जी। थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी मुझे ये पूछना था, जब मन कभी कभी बहुत विचलित होता है किसी बात को लेकर या कुछ, तब साक्षी भाव में भी जाया नहीं जाता है। तब हम्म। वही बातें घूमती रहती हैं घूमती रहती हैं।
तो ऐसे में क्या करें गुरुदेव? आप पहले मतलब सब कुछ, हाँ जी जानने वाले का अभ्यास करो। जी, वो तो मैं निरंतर कर रही हूँ गुरुदेव, लेकिन तो फिर भी जानने वाला जड़ है चेतन, 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 और चेतन व्यापक है सीमित, व्यापक, व्यापक। वहां से हटो मत, अब जी उसमें रमन करते रहो, पावरफुल हो जाओगे। थैंक यू गुरुदेव। ओके। वैसे बहुत चेंजेस आ गए गुरुदेव पहले से। वो तो होगा पूरा। हाँ जी, बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत मन हम्म, शांत हो गया है, सब कुछ बहुत ठीक हो गया है। बस थोड़ा सा ही होता है, कभी कभी किसी बात को लेकर ना मन विचलित हो जाता है, तब वो हम्म, साक्षी भाव कहाँ गायब हो जाता है वो समझ नहीं आता है। हम्म। अब आखिर में क्या होगा? अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं। ये ज्ञान अंतिम ज्ञान है। जी गुरुदेव, ये पूरी मेहनत लग रही है हाँ, गुरुदेव, बिल्कुल आपने सबको लाइन से लगा दिया गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। आपके आशीर्वाद से पहुंच ही जाएंगे गुरुदेव। बिल्कुल पहुंच जाओगे। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू। आत्मा नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं यूएस से बोलती हूँ, दीपिका। मुझे आज एक प्रश्न है कि मैंने क्या ब्रह्म संबंध लिया है, शक्तिपात लिया है, तो क्या उसमें कोई दोष पड़ेगा कि वो मुझे वो पूछना है। और कहीं वो लोग ने बहुत मंत्र दिया तो मैं मंत्र नहीं कर सकती अभी तो मैं बस चली गई आत्मा में परमात्मा में है अभी। बस सब छोड़ दो, आप मंत्र वगैरह छोड़ो और अपने आप में जियो। हाँ, अपने आप में जियो। नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि आप दोस्त में तो नहीं पढ़ते हैं, दीक्षा ली है, ब्रह्म संबंध ली है, तो इसलिए मुझे पूछना था। आप जानने वाले को जानो। बस वो तो मैं करती हूँ, जो मुझे होमवर्क दिया है वो तो मैं रोज करती हूँ, और कायम चालू है, चलते फिरते। बहुत शांत हो गया है, बहुत शांत हो गया है। जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ, अभी तक मैं आकाश में गई, आकाश से ऊपर चली गई थी कल तो मैंने बोला कि अभी तो शिवा को मिलना है बस। ठीक है। तो अभी मेरा कैसा चलता है? ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। कहीं मैं आने वाली हूँ, पर मे बी मार्च अप्रैल में आएगी। हाँ तो आपको मिलने आएगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है। पर गुरुजी, पर बहुत शांत हो जाते हैं, सब कुछ होता है, माथा में, सिर पर बहुत ऐसे लगता है, क्या बोलते हैं, हाँ तो बहुत। वो क्या होता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। आप एकाग्र मत करो, मन को चंचल करो और ओके, आप जानते रहो। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, आपकी कृपा करो मेरे ऊपर। मुझे सब ऐसे लगता है कि कोई मेरी साथ में नहीं है, पर मैंने बोला कि नहीं, अभी प्रभु परमात्मा कुछ अच्छा करता है कि सभी नेगेटिव से चले जाओ बाहर। बिल्कुल बिल्कुल सही है।
बहुत अच्छा लगता है, बहुत। आत्मा नमस्ते, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत ब्रह्मांड होते हैं, इतने वो कितने सूर्य होते हैं, ये होता है वो होता है, तो क्या ब्रह्मांड में क्या मतलब दुनिया अलग अलग होती है क्या? अलग अलग होती है। हमारे जैसे लोग भी होते हैं वहां पे? नहीं तो आप भी तो एक ब्रह्मांड हो। हाँ मतलब हम भी एक आत्मा रूपी सितारा ही है, हमारे में भी पूरी दुनिया समाई हुई हम्म, है ना? जैसे बट ब्रह्मांड है वैसे हर एक शरीर ब्रह्मांड है। तभी ये बोलते हैं अनेकों ब्रह्मांड है। अनेकों ब्रह्मांड वही है। हाँ तो फिर हम तो जैसे 500 करोड़ दुनिया है पूरे वर्ल्ड में, तो हम 500 करोड़ ब्रह्मांड हो गए हमारे इधर तो। बिल्कुल। और अनेक होते हुए भी वो एक ही है। जैसे एक बीज होता है और वो वृक्ष होकर के फल लगता है, तो अनेक फल हो जाता है। वो एक ही बीज अनेक हो जाता है, ऐसी एक ही आत्मा अनेक हो जाएगा। अनेक मतलब हम लोग अनेक में आ जाते हैं, है ना? जी हाँ। हम अनेक उसके फ्रूट हैं, हम सारे फ्रूट हैं एक ही पेड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। वो भी कहते हैं ना, एक शिव नहीं है, बहुत शिव है, अनादि शिव है। शिव मतलब आत्मा। आत्मा। एक ही अनेक होता है और अनेक एक होता है। तो हम जैसे आप दिन को जागते हो तो अनेक हो गए, और रात को सोते हो तो एक हो गए। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, कितना कितना अच्छा आंसर दिया गुरुजी आपने, देखो शॉर्टकट में। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ये तो अंदर तक लग गया तीर हाँ दिल में। बिल्कुल। सही बात है। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, कमाल कर दिया आपने। थैंक यू। थैंक यू। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रभु जी इतना आशीर्वाद होना मेरे को कि अब इसी जन्म में आत्मज्ञान होने को होना। बिल्कुल। एक चीज याद रखो, जब मैं मिल गया हूँ आओ। तो आत्मज्ञान हो गया, ये समझो। अरे वाह 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 प्रभु, यही आशीर्वाद होना बस। बिल्कुल बिल्कुल। एक भजन बोलना चाहता हूँ प्रभु जी। बिल्कुल बोलिए साहब। मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मस्त फकीरी जिया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया। सब दुनिया की दौलत मैं हूँ, सब हिम्मत की हिम्मत मैं हूँ, सब दुनिया की दौलत मैं हूँ, सब हिम्मत की हिम्मत मैं हूँ, सब दुनिया की दौलत मैं हूँ, सब हिम्मत की हिम्मत मैं हूँ, सो हमसे हम भया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया। आँख लगा कर सूरज देखा,
कान मूड कर अनहद सीखा, आंख लगा कर सूरज देखा, कान मूड कर अनहद सीखा, सोहम से मृंग भया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया, गुरु ने मोल न कुछ भी लिया। गुरुजी आपने कुछ भी नहीं लिया तो भी इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, क्या हम्म कहूँ मैं, आप लफ्ज नहीं मेरे पास। बस मेरे गुरु ने जो मुझे दिया वो मैं बांट हाँ, दिया। बस 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 बस, तुमने ऐसा बांट दिया कि चारों तरफ फैला दिया उसको जग में। बस वो भगवत कृपा है। अब ना इतने इजीली ये ज्ञान मिलना बोलो तो बहुत बड़ा पुण्य होगा हमारा पिछले जन्म में, तो ये मिल गया हमको, जी हाँ, जी हाँ। नहीं तो सहज मिलता नहीं है। उसको कहते हैं साहब मास्टर की। हाँ जब जिसको मास्टर की मिलता है ना तो हाँ हर हाँ ताला हाँ, खुलता है। बस 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 हम्म, बस एक चाबी हमको मिल गई, कहाँ थी चाबी हमको, अरे बाप रे बाप। बस तो, हाँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद। गुरुदेव जय सच्चिदानंद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव चित्त एक जगह पे नहीं रहता, चित्त भटकता रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अरे जानने वाला थोड़ी भटकेगा, आप खुद ही बता रहे हो मन भटकते रहता है। तो जानने वाला जाना, तो जानने वाले कहाँ भटकेगा? वो तो मन भटक रहा है ना, भटकने दे, क्या करना है? अच्छा, आप अपने को मन समझते हो, परेशानी वो है। आप मन से नाता तोड़ो। हाँ, मन का कहा नहीं मानना। ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಮುಂದಿನ್ನು ಹಂಗಾರೆ प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं बात की थी पहले, आप बोले थे ना दृष्टा में रहने के लिए, मेरा हम्म पैर एक पूरा वीकनेस फील हो रहा था, हम्म अभी दृष्टा में रहने से पूरा स्ट्रांग फील हो रहा है स्वामी जी, हम्म बहुत अच्छा लग रहा है पैर को। बिल्कुल अच्छा लगेगा, आप बढ़ते चले जाओगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वामी जी कृपा कीजिए मेरा पूरा धन्यवाद। अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा लग रहा है पैर को। उसके बाद कुछ करने का नहीं है, तो सिर्फ दृष्टा में रहूंगी स्वामी जी अभी। बस। सबकी मृत्यु हो सकती है, दृष्टा की मृत्यु नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद, आप अमर पद में चले गए हो। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। बहुत वो पैर के लिए बहुत कष्ट हो रहा था, अभी इतना स्ट्रांग स्ट्रांग फील हो रहा है। बिल्कुल। क्या था खो गया। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हेलो स्वामी जी। हेलो। हाँ, एक हफ्ते पहले मैंने कहा था कि आपने कहा था कि दृष्टा में रहने का, साक्षी में रहने का, जी, तो उसमें पीछे थोड़ा खींचाव रहता है, तो ये कोई प्रॉब्लम है? नहीं, खिंचाव नहीं होना चाहिए, गलत है वो। अच्छा अच्छा, तो हम्म, उसमें क्या सुधार करना आप पड़ेगा? गलत ढंग से ध्यान कर रहे हो। हम्म, हाँ, अब मेरे को दृष्टा के बारे में बताइए। दृष्टा मीन्स जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें मैं अलिप्त रहूं, लिपायमान ना रहूं, देखो, बस किसी देखता भी रहूं। चीज को देखने में और जानने में आपको कितना हाँ, समय लगता है? नो टाइम फैक्टर। नो टाइम फैक्टर, वो हाँ दृष्टा है। हाँ हाँ, लेकिन कंटिन्यूस नहीं रहा जाता, वो धीरे धीरे भटक जाता है थोड़ा थोड़ा टाइम पे।
तो भटकने दो, उसको भी जानते हो। हाँ हाँ आप तो जानने वाले हो, ये जानो, बात खत्म हो गई। सिर्फ जानने वाले में ही रहने का। बस उसी में रहना है। और दूसरा कि हम्म, ये जो ध्यान हमने बताया था ना आपने कि हम्म, जो नहीं दिखता उसमें रहने का, हम्म, तो उसमें धीरे धीरे ऐसा होता है कि विषय अब रहता नहीं है, लेकिन फोकस थोड़ा थोड़ा अभी संसार में रहते हैं तो करना तो पड़ेगा विषय में। तो बिल्कुल। थोड़ा रहता है, थोड़ा निकल जाता है, थोड़ा रहता है, थोड़ा निकल जाता है, ऐसा ऐसा होता रहता है। विषय को जानते रहो और जानने वाले को जानते रहो। अभी दोनों को दोनों एक साथ जानते हैं, चलेगा, दोनों दोनों साथ एक साथ साथ। है। अच्छा हाँ, अच्छा अलग अलग नहीं। अच्छा अच्छा, एक ही हाँ, टाइम पे दोनों। एक ही टाइप पे दोनों रहेगा। ओके जैसे ओके। ही आपको कुछ दिखता है तो हाँ दृष्टा रहेगा, सब दिखेगा। अच्छा, दृष्टा और दृश्य दोनों एक है, अलग हाँ हाँ अलग नहीं। बराबर। दृष्टा ही दृश्य होता है। हाँ मीन्स हमारी ही परछाई वहां सामने दिख रही है। हाँ बिल्कुल। बराबर, वो जैसे लीन होता है तो हम वो मिडल वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचना बिल्कुल है। बिल्कुल। बिल्कुल ना। ओके, थैंक यू गुरु ये जी। सबसे सरल होने के कारण किसी का हाँ ध्यान इसमें जाता नहीं। वो मन को हाँ एकाग्र करते हैं, समाधि लगाते हैं, वो हाँ सब गलत ध्यान है। हाँ, इसीलिए शिव जी की जो मूर्ति है ना, कहीं पे भी हम देखते हैं तो वो ध्यान मुद्रा में रहती है, उसमें ये आधी आंख खुली रहती है और हाँ, शिव जी ध्यान मुद्रा में ही रहते हैं। वो मीन्स दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो गए वहां पे। वहाँ एक हो जाता है। हाँ हाँ, तो इस मुद्रा तक आना है। बस नहीं दिखता उसको देखते रहें, आप कोई हाँ मुद्रा नहीं बनाए। ठीक है ठीक है ठीक हम्म, है, कोशिश जारी है। मैं एक हफ्ते के बाद मैं रिंग करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। जी। वो आज दोपहर को ऐसा लगा कि हम हमेशा बाहर ही है। हमारा जो गलतफहमी है कि हम शरीर के अंदर होते हैं, ये झूठ है। हम हाँ, हमेशा से ही बाहर हैं और ऐसा फील भी हुआ और अभी भी ऐसा ही है कि हम हम्म, बाहर ही हैं। हम्म, और आज अभी शाम को जब बाजार गई मार्केट, तो हम्म, इतना सामान हाथों में वजन उठाया तो हम्म, लगा कि कोई वजन ही नहीं है। तकरीबन हम्म। 15 से 18 किलो सामान ये दोनों हाथों में उठाया। पहली बार ऐसा लगा कि हमने सामान उठाया ही नहीं। राइट राइट। ये क्या है? वही आत्मा है। जी। बस जो तो क्या? दिखाई दे, जी उसके जी साथ जियो। जी जी। हाँ, दिखाई तो नहीं पड़ता, ऐसा कुछ है जो हम्म, कि वहीं से सब कुछ संचालित हो रही है। हम्म, ये आभास है कि मुझसे बिल्कुल। तो कुछ नहीं हो रहा है, पर कुछ हम्म, है ऐसा जो हम्म, कि एकदम करीब है, जिसे हम हम्म, नहीं देख पा रहे हैं, पर वही हकीकत में है। हम्म। अब आप मन को एकाग्र ना करें, मन को चंचल करें। जी। वो मन को कैसे? रोको मत, जाने दें। जी अच्छा। जी आप मन हो ही नहीं तो उसको क्यों रोकते हो आप? जी ठीक है, जो मर्जी वो आप करो। चेतन हो, आप मन को जानने वाले हो। आप मन हो नहीं तो जाने दो उसको। जी अच्छा। जी ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो मर्जी वो करो, हाँ बिल्कुल। मस्त रहो। जी नमस्कार।
नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी जब ध्यान शुरू किया ना हम्म तो आपने बताया कि नजर अंदर जानने वाले पर रखो, हम्म तो उसको जानते जानते गुरुजी जैसे साइलेंस मौन अनुभव होने लगा अंदर जानने वाले को ना नजर बिल्कुल। रखते। फिर आपका एक वीडियो सुन रहा था गुरुजी में, साक्षी की परम अनुभूति वाला। हम्म उसी वक्त आप में एक था कि आप अखंड होकर के हम्म देखो, हम्म जाने वाले के साथ एक होकर के और अखंड होकर। तो गुरुजी उस वक्त नजर में ऐसा परिवर्तन कुछ हुआ हम्म कि जैसे जो जानने वाला जो नजर अंदर थी वो बाहर वो पूरा बाहर फैल गया। और अब तो गुरुजी ऐसा हो रहा है कि नजर अंदर हो बाहर, बस वो मौन ही घटित हो रहा है, मौन आ रहा है, साइलेंस बिल्कुल, जहाँ नजर का फर्क ही नहीं पड़ रहा अंदर हो या बाहर। और पूरा वो जानने वाला ही भरा हुआ दिख रहा है, जीवन पूरा हर जगह वो, हम्म और जानने वाले की ही पूरी समाधि लगी हुई है। अब दृश्य में ऑटोमेटिक गुरुजी, दृश्य में नजर है ही नहीं, अब ऑटोमेटिक बस वो जानने वाले में ही है, बाहर खुली आंखों से देखो तो भी। हाँ बिल्कुल। और बस बिल्कुल बिना प्रयास के नॉन डूइंग बस समाधि लगी हुई है जानने वाले की, और उसको देखते हैं तो खुद भी समाधि का अनुभव हो रहा है, बिल्कुल साइलेंट, चुप, मौन, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बस अपने साइलेंट बैठे हैं, मौन बैठे हैं, और नॉन डूइंग, और बिल्कुल समाधि जैसा अनुभव होता है। तो गुरुजी मतलब ऐसा आनंद आनंद अनुभव हो रहा है। और ऐसे घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन अब संसारिक काम के लिए जो उठ के बस उल्टा काम निपटा के वापस उसी में वो खींच रही है चीज, और ऑटोमेटिक मतलब जानने वाले में ही नजर जा रही है बस। हाँ एक काम और है, आप जी एकांत में जानने वाले में जियो और उसको स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग करो कि वो भूले मत, वो सबसे ऊपर रहे। अच्छा गुरुजी। हाँ ठीक है, तो गुरुजी आगे मतलब आगे बढ़ने, अभी आगे कैसे बढ़ेंगे गुरुजी इसमें, मतलब अभी बस इसमें रह गए जानने वाले में। हाँ बिल्कुल लगातार इसी में ही जिए बस अब। बिल्कुल। वहां पर आगे? होश पूर्वक आप चलोगे, होश पूर्वक बात करोगे, होश पूर्वक अनुभव करोगे, होश आपकी बनी रहे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। बस गुरुजी आशीर्वाद चाहिए आपका, सत सत प्रणाम गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। हेलो, आज कोई भजन सुनाने वाला नहीं है क्या? है सर गुरुजी। अरे यार भजन सुनाओ ना भाई। भजन तो नहीं, लेकिन आप जो और जहाँ पे लेके जाने की बात करते हैं ना, उससे रिलेटेड एक गाना मुझे याद आ रहा है। तो फिर गाना गाइए। हो आले के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आले के तुझे हम लेके चले एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस बस प्यार ही प्यार प्यार पले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा के किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जानने वाला वो किरण है। प्रणाम प्रभु। हाँ जी प्रणाम। आपका 7 दिन का कहीं शिविर होने से हम लोग आकर बहुत उपकृत होता था।
कृपा कर कभी फरवरी महीने में कभी कुछ शिविर होने से बड़ा आनंद आ जाता। अभी तो हुआ था ना राजीव में शिविर। हम लोग मालूम नहीं पड़ा। हम्म, ठीक है प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। नेक्स्ट एनीबॉडी? ये सुमन तिवारी जी को बोलो भजन बोलने के लिए। आत्मा का इन्होंने भजन बोला था, एक बड़ा अच्छा था। हम्म, नहीं, आप लोग कोई भजन गाइए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मूर्ति पूजा पे कुछ बोलिएगा। मूर्ति पूजा, आप खुद ही एक मूर्ति हो, आप उसी की पूजा करो। स्वामी स्वामी जी बहुत बढ़िया बात कही आपने। हम खुद ही तो खुदा हैं। हाँ नीचे जी, सिर करा और देख लिया। हाँ जी, खुद ही तो मूर्ति है हम। इतनी सुंदर बनाई हुई मूर्ति है खुदा की, जी, पर लेकिन पता नहीं है किसी को। बस। बाहर की मूर्तियों को पूजा करते रहते हैं। हम्म, और कोई प्रश्न? गुरुजी। हाँ जी। हाँ, ये थर्ड आई, ये तीसरे नेत्र के बारे में बताइए गुरुजी कुछ थोड़ा। तीसरी नेत्र, जो दोनों नेत्र को आज्ञा चक्र में टिकाओगे जी, और आज्ञा चक्र में पूरा सेंस को लाओ। जी गुरुजी। जी गुरुजी, धन्यवाद। उसके बाद जी, उसको शास्त्रार्थ में ले आओ। जी गुरुजी। उसके बाद उसको आकाश में ले जाओ। जी, अब आपकी चेतना आकाश जैसे फैल गई। ये हुआ आत्मज्ञान। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, जब से इसमें आध्यात्म में आए हैं, आपका ध्यान ज्ञान सुनते 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 अब क्या होता है कि जो भी लाइफ में, पिछली लाइफ में हम लोगों ने बहुत गलत मिसबिहेव किया या कुछ ऐसी बातें की, वो मुझे सामने आता है, याद आता है, लगता है कि ये तो बहुत गड़बड़ गड़बड़, कहीं कहीं मिसबिहेव भी किया है, फिर मैं गिल्टी होने लगती हूँ। क्या करूं? आप केवल जानने वाले में जियो, कुछ करने का नहीं है। निरंतर जानते रहो।
जो होता है होने दो। इसको कहते हैं साक्षी। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं होगे बंधन छूटेगा नहीं। फिर उन बातों की माफी मिलेगी? मन मुटाव हुए, बहुत कुछ हुआ जैसे। बस आप साक्षी को प्रगाढ़ करो, वो सब सॉल्व हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच। ओके, मन का भार हल्का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? प्रणाम गुरुदेव, आवाज आ रही है? प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही है। गुरुदेव, अगर कोई हमें अच्छे काम के लिए भी मना करे और हमारा यूज करे गुरुदेव, तो क्या हमें कर्म समझकर भोगते रहना चाहिए गुरुदेव? नहीं, उससे अलग हो जाओ, वो काम करो मत। ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत सारा प्यार गुरुदेव, प्रणाम। जीवन बदल दिया गुरुदेव, आपने जीवन बदल दिया। एनीबॉडी? गुरुजी, हमको तो कोई बांधा नहीं, हम अपने आप को ही बांध के रखा था, है ना? क्योंकि हमारा कर्तव्य भाव ही प्रकट होता था हर समय, हमका दृष्टा भाव आता नहीं था। अगर हम दृष्टा भाव में आ गया तो हम करने वाला नहीं है, तो हमारा कर्म तो है नहीं कुछ। बिल्कुल। अगर हम कर्ता भाव नहीं रखूंगी तो हम कर्म से मुक्त है। आप तो हमको डेली मुक्त करे रहा है कर्म से, है ना? तो अगर हम कर्ता भाव रखूंगी तो फिर नया कर्म हमको बांधते रहेगा। बिल्कुल। तो पूरे आध्यात्मिक का सार तो यही है कि हम साक्षी है। देखो, जिंदगी का रहस्य जान लो जी, सबको जानना है। जहाँ अंधेला है वहाँ प्रकाश नहीं है जी और जैसे प्रकाश आएगा अंधेला नहीं रहेगा। जी, बस अंधेले और प्रकाश की खेल है जिंदगी। यही अज्ञान ही अंधकार है, जी हाँ, अज्ञान ही प्रकाश है। बिल्कुल। ये समझ में आया गुरुदेव। थैंक यू सो मच। आपका शरण में कोटि कोटि नमन। नमन। जी, ज्योति बुला लो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मुझे ये पूछना था, जब ध्यान करते हैं ये आज्ञा चक्र से सहस्त्रास्त्र जो है, ये क्राउन चक्र तक, ये क्या बहुत प्रेशर महसूस होता है? ये मुश्किल होता है जाना? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। दो ही चीज है, एक दिख रहा है और दूसरा देख रहा है। हाँ जी, तो ठीक है। आप देखने वाले में रहोगे, आप सबको देख रहे हो, सबको जान रहे हो, और हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। जी। इसका अभ्यास करके कल बताओ मेरे को। ठीक है गुरुदेव। ओके, नमस्कार।
नमस्कार, प्रणाम. Declare now. What is time? Okay. Anybody? Any question? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम. स्वामी जी, हम जब शांत होके साक्षी भाव में बैठते हैं तो हमारे जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो उनका उत्तर स्वतः ही हमारी अंतरात्मा से मिल जाता है। सही है ना ये? हाँ, सही है. कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अंदर से आवाज आ रही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। ऐसा ही होता है ना? नहीं, आत्मा एक प्रकट हो। चीज आपको जानना है, जो गलत है और जो सही है जी वो दोनों के आप साक्षी हो. जी आपको साक्षी होना है. ये गलत और सही के चक्कर में मत पड़ो. ठीक है स्वामी जी, ठीक है। हाँ, सबका साक्षी बनना है। बिल्कुल. निरंतर अज्ञात में ही जाना है साक्षी बन के। बिल्कुल बिल्कुल. धन्यवाद स्वामी जी, शुभ रात्रि। धन्यवाद. प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम. स्वामी जी, एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि जैसे ये अज्ञात की यात्रा है, तो ये तो अपना सूक्ष्म शरीर ही ये यात्रा कर रही है ना? तो ये क्या सूक्ष्म शरीर रिवर्स जा रहा है अभी? देखो, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को जो जानता है वो हाँ आत्मा है. हाँ तो दोनों के आप साक्षी रहो. हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गई। हम्म हाँ, पर ये जो अज्ञात साक्षी की यात्रा है वो क्या सूक्ष्म शरीर रिवर्स जा रहा है? ऐसे मेरे दिमाग अब में वो आया। सूक्ष्म शरीर है. जितना क्या? भी आप जानते हो हाँ हाँ उस जानने वाले को जानते हो. जी, बाकी सब विषय है. ठीक है आप स्वामी जी। जानने वाले के लिए कौन सी साधना करते हो? कुछ नहीं स्वामी जी, वो तो है ही। कि वो जानने वाला स्वयं भगवान है. जी। उसी को आप भूल गए हो. आप निरंतर जानने वाले में जियो. ये आपका होमवर्क है और कुछ करने का नहीं है वहां. जी स्वामी जी, सिर्फ हाँ, साक्षी रहना है, सिर्फ साक्षी बिल्कुल. रहना है। इसको आप बोलो, जानत तुम्हें हो जाए. आप बोलिए. जानत तुम्हें ही हो जाए। बस, ये रामायण की चौपाई है. जानते जानते आप जानने वाले हो जाओगे. जी यही आपका होमवर्क है. जी स्वामी जी, शुक्रिया। शुक्रिया. स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम. स्वामी जी, ये आज्ञा चक्र पर जब देखते हैं तो जो आत्म तत्व है, यानी कि जो सिक्स सेंस है, वो जैसे जागृत हो गया, या उसका कोई महत्व है क्या इसमें, आत्मज्ञान में? हाँ, इसका महत्व है. आगे चल के आप जान पाओगे. अभी आप केवल दृष्टा का अनुभव करो. आपको जो भी हो रहा है उसके दृष्टा रहो. ये आपका होमवर्क है. जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रणाम, बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम. जी गुरु जी, मैं नंदलाल पुष्पाकर प्रयागराज से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए साहब. आज पहली बार, जी गुरु जी, आज पहली बार जुड़ा हूँ। महीनों से ओके. आपको सुन रहा हूँ गुरु जी, आपको पाकर धन्य हुए हम। ओके. अहो भाग्य हमारे गुरु जी, कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल. कोटि कोटि जी प्रभु, कोटि कोटि नमन आपके श्री चरणों में। बिल्कुल.
कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। जय जय सच्चिदानंद। हाँ नेक्स्ट। हाँ गुरुदेव, जब तक हम जैसे है वैसे मर ही न जाए, जैसे गोरख कहते मरो है जोगी मरो, या आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, लापता हो जाओ तो ही वो प्रकट होगा ना। जैसे हम है वैसे तो हम सब झूठी है ना, बराबर है ना बिल्कुल जी? बराबर है। आप अनदेखा को देखा करो, जी हाँ जो नहीं दिखता उसी को देखो आप। जी 1 हफ्ता अभ्यास करो पूरा, और जी आप जी पहुंच जाओ। जी हाँ, धन्यवाद जी। धन्यवाद। हेलो। हेलो स्वामी जी। हेलो हाँ हेलो स्वामी जी, हम जब साक्षी में रहते हैं जी। तब जो गलत और सही का जिम्मेदार साक्षी ही रहेगी। साक्षी में दोनों खत्म हो जाता है, गलत और सही। ओके स्वामी जी, ठीक है, क्योंकि धन्यवाद। गलत को भी आप जानते हो और सही को भी आप जानते हो, तो जानने वाला ना गलत है ना सही है। जो साक्षी है वो सबसे परे है। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। ज्योति नाउ क्लोज आउट। या गुरुदेव, उसी को हम चॉइसलेस अवेयरनेस कहना। बिल्कुल राइट। चॉइसलेस चॉइस यस अवेयरनेस। यस चलो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सतत नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। सच्चिदानंद। कृपा के गुरुदेव प्रणाम।